गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अकाउंटेंसी में हमने बेटा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट किया था टॉपिक, जिसमें सबसे पहला मेथड था हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। और कल हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड की एक दो एग्जांपल्स डिस्कस की थी कि एवरेज प्रॉफिट्स हम कैसे निकालेंगे और एवरेज प्रॉफिट्स के बाद गुडविल की वैल्यूएशन हमने कैसे करनी है। So after the average profits, today we will discuss average weighted average profit। जिस तरीके से आप weighted arithmetical mean निकालते थे, बिल्कुल सेम वही तरीका है बेटा हमारे पास weighted average profit निकालने का। So what do you mean by weighted? weighted का मतलब क्या है बेटा कि जब हमें weights given होंगे कि हमने इसको इतना वेट असाइन करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें प्रॉफिट्स गिवन होंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे उनको उनके रिस्पेक्टिव वेट से। लाइक हियर 2019, 20 और 21 3 सालों का प्रॉफिट गिवन है, सॉरी 4 सालों का, और चारों सालों के वेट्स हमें अलग अलग गिवन है, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। सो जो भी प्रॉफिट्स हमें इन सालों के गिवन होंगे हम क्या करेंगे बेटा, उनके प्रॉफिट्स को उनके नंबर ऑफ वेट्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो वो हमारे पास आ जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट। उसको डिवाइड अब करना है हमने टोटल ऑफ वेट्स के साथ, जैसे कि 4, 3, 2 एंड 1। सो 4 + 3 + 2 + 1 दैट इज 10। So the sum of product of their profits with their weights डिवाइड कर देंगे टोटल ऑफ वेट्स के साथ, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सो वही बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स हमारे पास यूज होंगे जब हमने गुडविल की वैल्यूएशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कि पहले हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स निकाल रहे थे, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। अब हम क्या करेंगे, पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे, उसके बाद हम नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यस हिमांशु, वेट का मतलब यहाँ पर एक तरह का रैंक भी कह सकते हैं, या फिर हम वेटेज देते हैं कि पहले साल के प्रॉफिट्स को हमने कितने के साथ मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सेम जैसे हम वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालते थे कि हमें लगता है कि चारों सालों के प्रॉफिट्स कांस्टेंट नहीं है, ड्यू टू चेंज इन सम सर्कमस्टांसेस हमने क्या किया, उनको वेट्स असाइन कर दिए। अब वेट्स किसी भी रीजन की वजह से असाइन हो सकते हैं। हो सकता है कि 2018, 19, 20 और 21 में जो इन्फ्लेशन लेवल हो या प्राइस लेवल हो वो डिफरेंट हो। सो प्राइस लेवल के बेस पे सपोज हमने वेट्स लगा दिए ताकि हम उनको बैलेंस कर सकें हर साल के प्रॉफिट्स को, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर वेट्स असाइन कर रहे हैं और हर साल के प्रॉफिट्स को हम उनके रिस्पेक्टिव वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखिए, प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 इयर्स। लास्ट 5 सालों के बेटा प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, वो हमें गिवन है 2017, 18, 19, 20 और 21। यस गीता, वेट्स देने का बेटा इम्पैक्ट ये है कि हम सभी के जो प्रॉफिट्स हैं सभी सालों के, उनको इक्वल कंसीडर कर रहे हैं, उनकी इंपॉर्टेंस है, जो उनकी सिग्निफिकेंस है, उनको बैलेंस करने के लिए। क्योंकि हो सकता है जिस साल प्रॉफिट्स ज्यादा हो सकता है उस साल कोई इन्फ्लेशन लेवल ज्यादा हो गया हो, ठीक है, या कोई एम्प्लॉय मतलब देश में कोई इकोनॉमिक कंडीशंस में इम्पैक्ट आया हो, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर सभी ईयर्स के प्रॉफिट्स को बैलेंस करने के लिए क्या किया, उनको वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ताकि सभी को एक एवरेज बेसिस पे ट्रीट किया जा सके। सो 5 सालों के हमारे पास प्रॉफिट्स हैं 43,000, 50,000, 52,000, 65,000 एंड 85,000।
हमने कैलकुलेट करना है बेटा गुडविल की वैल्यू 2 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। मतलब सबसे पहले हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ गुडविल। और जो वेट्स हमें असाइन करने हैं वो करने हैं 2017 को 1, 2, 3, 4 एंड 5। मतलब ये रिस्पेक्टेड प्रॉफिट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1, 2, 3, 4 और 5 के साथ। देखिए सॉल्यूशन में 43,000 इंटू 1 43,000, 50,000 इंटू 2 1 लाख, 52,000 इंटू 3 156, 65 इंटू 4 260 एंड 85 इंटू 5 4,25,000। सो लास्ट पे हमने क्या किया, सम ऑफ द प्रोडक्ट कर लिया, 9,84,000 हमारे पास आ गया। सो एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, जो हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट आए हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे सम टोटल ऑफ वेट्स के साथ। तो सम टोटल ऑफ वेट्स हमारे पास कितने हैं, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 दैट इज 15। सो 9,84,000 डिवाइड बाय 15। सो हमारे पास जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आए वो कितने आए, 65,600। सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, that will be your value of goodwill 1,31,200। क्लियर है? किसी को बेटा कोई पॉइंट नहीं समझ आता तो साथ के साथ अपना चैट बॉक्स में लिख दिया करो। करें फिर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन डिस्कस। ओके, सो इलस्ट्रेशन नंबर 8। किरणजीत कौर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? किरणजीत कौर जी पहले स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ा कीजिए कि उसमें क्या है, 2 इयर्स परचेज गिवन है। इससे पहले भी हम 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो जितने इयर्स परचेज होता है उतने अमाउंट के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, सो नंबर ऑफ इयर्स परचेज जितने भी होंगे 2, 3, 4, 5 उतनी अमाउंट के साथ हमने हर बार मल्टीप्लाई करना होता है हमारे एवरेज प्रॉफिट्स या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बेटा 8th है, जिसमें वेट्स के साथ साथ हमें वो सारी एडजस्टमेंट्स भी गिवन है जो कि हमने अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन के अकॉर्डिंग करनी है। अब यहाँ पर एक एडजस्टमेंट नहीं आएगी हमारे पास, दैट इज ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। हाँ जी, इट वाज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। सबसे पहले हम पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स को एडजस्ट करेंगे, फिर उनके वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। सो वेट्स हमें गिवन है 1, 2, 3, 4। प्रॉफिट्स जो गिवन है 20,200, 24,800, 20,000 एंड 30,000। सो ऑन स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी का मतलब इंस्पेक्शन करने के बाद हमें पता चला 1 दिसंबर 2019, मतलब ये हमारा अकाउंटिंग ईयर आएगा 2019-20, तीसरा साल। अ मेजर रिपेयर क्या है, अ मेजर रिपेयर हमने करवाई प्लांट की 6,000 की, जिसको हमने रेवेन्यू चार्ज कर लिया, मतलब इसको एज एन एक्सपेंस मान लिया, जबकि हमने इसको क्या करना है, कैपिटलाइज मानना है, इसको मशीनरी अकाउंट में ऐड करना है फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल कैलकुलेशन। और जो मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा वो हमारा लगेगा दैट इज 10% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मतलब यहाँ पर कौन सा एरर हमारा आ रहा है, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल व्हेन द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हम क्या करेंगे, देखिए प्रॉफिट्स गिवन है हमें 2018, 19, 20 और 21। सो 1 दिसंबर 2019 मतलब ये हमारा अकाउंटिंग ईयर आ रहा है बेटा 31 मार्च 2020 वाला। हमने 6,000 रुपया
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, मतलब एज एन एक्सपेंस माइनस कर दिया। सो 6,000 रुपया हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे उस साल के प्रॉफिट्स में से, और वही 6,000 हमारी एसेट बन गई, और 6,000 के ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% पर एनम। सो 600 रुपया पूरे साल का बनता है, बट हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाना है केवल 4 महीनों का, क्योंकि 1 दिसंबर को हमने की है। सो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 4 महीनों का यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो हमने पहले नहीं लगाया था, दैट इज 200 रुपीज, वो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास एरर आया वो है, पहले इसका इंपैक्ट चलिए डेप्रिसिएशन का अगले साल भी कर लेते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगाना है। सो 6,000 में से 200 रुपया मैंने माइनस किया तो उसकी वैल्यू बच गई 5,800। सो 5,800 का अब मैं 10% डेप्रिसिएशन अगले साल माइनस करूंगा, वो मेरे पास आ गया 580 रुपए का। सो वही 580 मैंने माइनस कर दिए नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट जो हमारे पास एरर या ओमिशन है, जो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर वाज ओवर वैल्यूड बाय 2,400। अब क्लोजिंग स्टॉक हमने ओवर वैल्यूड कर दिया, मतलब क्लोजिंग स्टॉक को हम कहां पर शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। हम ये कह सकते हैं कि हमने क्रेडिट साइड ज्यादा शो कर दी ट्रेडिंग अकाउंट की। सो अगर ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा शो की है, इट मींस हमने प्रॉफिट्स ज्यादा शो किए हैं 31 मार्च 2019 की। सो हम 2,400 रुपया क्या करेंगे, उस साल के प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा जो स्टॉक है वो ज्यादा अमाउंट के साथ हमने शो कर दिया। ठीक है। एंड वी नो दैट the closing stock of this year will become the opening stock for next year. So वही चीज अगले साल के ट्रेडिंग अकाउंट में हमने डेबिट साइड ज्यादा शो कर दी। सो डेबिट साइड ज्यादा शो कर दी, मतलब हमने खर्चे ज्यादा शो कर दिए ट्रेडिंग अकाउंट में। सो हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए। सो वही क्या करेंगे, हम 2,400 रुपया अगले साल के प्रॉफिट्स में ऐड कर देंगे, क्योंकि अगले साल हमारे पास क्या हुआ है, ओवर वैल्यूएशन हुई है ओपनिंग स्टॉक की। सो जब ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक की होगी, जिस साल उस साल के प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, अगर ओपनिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन होगी तो हम ऐड कर देंगे इस साल के प्रॉफिट में से। ठीक है। एंड जो लास्ट हमारे पास एडजस्टमेंट है वो क्या है, टू कवर मैनेजमेंट पोस्ट, हर साल के प्रॉफिट में से हमने 4,800 रुपीज चार्ज करने हैं गुडविल कैलकुलेशन के लिए। मतलब हर साल के प्रॉफिट में से मैं क्या करूंगा, 4,800 माइनस कर दूंगा। सो ये सारा कुछ एडलेस देखो आपके सामने हो रहा है, ये हमारा टेबल है। ठीक है। और हमारे पास जो एडजस्टेड प्रॉफिट्स आए हैं, पहले साल के आए 15,400, दूसरे साल के आए 17,600, तीसरे साल के 23,400 एंड लास्ट ईयर के 24,620 रुपए। सो ये हमारे पास एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ गए। इसका हमने अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं रिस्पेक्टेड वेट्स के साथ। 15,400 को 1 से, 17,600 को 2 से, 23,400 को 3 से और 24,620 को 4 से। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया और उसका सम किया तो वो हमारे पास आया 2,19,280 रुपए, 219,280। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। वेट्स का सम कितना है 10। सो 21,928 रुपए हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आए, और उसको 3 ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई, 65,784 रुपए। ठीक है। 21,928 मल्टीप्लाई 3, 65,784 रुपए इज द वैल्यू ऑफ अवर गुडविल। सो ये है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर गुडविल। ये आपको वर्किंग नोट्स में लिखा हुआ है कि क्या चीज हमने ऐड किया है, क्या चीज हमने लेस की है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप खुद कर लेंगे। अब नॉर्मल लॉस और गेन वाला है, नो नीड टू एक्सप्लेन दिस इलस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गया बेटा, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। नाउ द सेकंड मेथड हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट। सो सेकंड मेथड इज गिवन बाय द सेकंड अकाउंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस। सो सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट का मतलब एक्सेस प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। सो सेकंड अकाउंटेंट कहता है कि किसी भी फर्म की अगर हमने गुडविल मेजर करनी है तो उसके एक्सेस प्रॉफिट से हम कर सकते हैं। मतलब जितना वो फर्म एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि उसकी उतनी ज्यादा गुडविल है। So what do you know about excess profit? Excess means जितने आपने नॉर्मल सिचुएशन में सोचे थे और कितने आपने एक्चुअल कमाए हैं, जितने ज्यादा आपने एक्चुअल प्रॉफिट्स कमाए हैं रेदर देन नॉर्मल प्रॉफिट्स, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, एक्सेस प्रॉफिट्स, और वी कैन कॉल इट सुपर प्रॉफिट्स। सपोज मैंने 5 लाख रुपया अपने बिजनेस में लगाया, एक्सपेक्टेड था मेरे को 10% प्रॉफिट होगा, मतलब मेरा जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 50,000 का। बट एट द एंड ऑफ द ईयर जो इस साल मेरे को प्रॉफिट्स हुआ है वो हुआ है 80,000 का। सो 30,000 रुपए का जो मेरे को एक्सेस प्रॉफिट है, सरप्लस प्रॉफिट है, उसको हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट। सो जैसे किसी बिजनेस का सुपर प्रॉफिट बढ़ता जाएगा उसकी गुडविल की वैल्यू भी ज्यादा होगी, जिस बिजनेस का सुपर प्रॉफिट कम होगा उसकी गुडविल की वैल्यू भी कम होगी। ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जिस क्वेश्चन में हमें काफी सालों के प्रॉफिट्स गिवन होंगे उस केस में तो फिर हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उससे माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। बट अगर हमें केवल एक ही साल के प्रॉफिट्स गिवन होंगे तो फिर हम सुपर प्रॉफिट के लिए उसी एक्चुअल प्रॉफिट में से ही हमारे जो नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे वो माइनस कर देंगे। सो नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होंगे, जितना पैसा आपने लगाया, कैपिटल इन्वेस्टेड, मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। गिवन होगा बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा कितना है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एक्चुअल और एवरेज, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे। एवरेज गिवन होंगे तो एवरेज कंसीडर करेंगे, एक्चुअल गिवन होंगे तो हम केवल उसी साल के देखेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स, वो हमारे पास आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। और गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। बिल्कुल सेम एवरेज प्रॉफिट की तरह, बस यहाँ पर सुपर प्रॉफिट आ गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज वाला कंसेप्ट सेम है कि क्वेश्चन में लिखा होगा कि कितने के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। Example number 10. A firm earned net profit during the last 7 years. अब पिछले 7 सालों के प्रॉफिट और लॉसेस गिवन हैं, कितने हैं, 20,000 प्रॉफिट, 70,000 लॉस, 40,000 लॉस, 2.5 लाख प्रॉफिट, 2,70,000 प्रॉफिट, 3 लाख प्रॉफिट और 3,20,000 प्रॉफिट। कैपिटल कितनी लगाई गई है, 12 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 1,20,000 रुपया मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए। वैल्यू ऑफ गुडविल है 2.5 इयर्स परचेज, मतलब 2.5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी हमारे पास सुपर प्रॉफिट्स आएंगे। सो सुपर प्रॉफिट से पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, और एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम एक पॉइंट और याद रखना है, जिस सालों के प्रॉफिट्स होंगे उसको तो हम प्लस करेंगे, बट जिस साल में लॉस होगा उसको फिर हम माइनस करेंगे बेटा।
ठीक है। 20,000 देखिए जिस साल लॉस था 70,000 भी माइनस किया, 40,000 भी माइनस किया, क्योंकि लॉस का मतलब है नेगेटिव आइटम। सो सम टोटल किया तो मेरे पास आ गया 10,50,000। इसको डिवाइड किया नंबर ऑफ ईयर्स 7 से, 1,50,000। ये मेरे पास क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। सो 1,50,000 में से जब मैं नॉर्मल प्रॉफिट 1,20,000 माइनस करूंगा तो 30,000 मेरे पास क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। सो 30,000 सुपर प्रॉफिट है। गुडविल की वैल्यू क्या है, 30,000 इंटू 2.5 ईयर परचेज, मतलब 75,000 विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल इन दिस केस। ठीक है। कोई पॉइंट किसी को ना समझ आया हो, कोई अमाउंट ना पता चली हो, बेटा पूछ सकता है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल। अगर एवरेज वर्ड नहीं लिखा हुआ बेटा तो आप एक्चुअल प्रॉफिट्स भी कंसीडर कर सकते हैं। हाँ जी, चलें बेटा जी आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखिए। अब हमें एवरेज प्रॉफिट्स निकाल कर गिवन है 70,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है 5,000 का, मतलब 70,000 में से 5,000 मैं माइनस कर दूंगा, कितना बच गया, 65,000 बच गया एवरेज प्रॉफिट। कैपिटल कितनी लगाई है, 5,50,000। नॉर्मल रेट है 10%, सो 55,000 का हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, 65,000 का मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। सो 65 माइनस 55, 10,000 के क्या आ गए, सुपर प्रॉफिट। उसको मल्टीप्लाई करना है हमने 4 टाइम्स, गुडविल एट 4 टाइम्स, मतलब 10,000 इंटू 4, 40,000 विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल। 40,000 will be the value of goodwill। ठीक है। इसी तरीके से इलस्ट्रेशन नंबर 12 है बेटा, कि एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन होते हैं, हो सकता है उसमें हमने कुछ ना कुछ माइनस करना हो। जैसे यहाँ पर लिखा है 36,000 के हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, मतलब 20,000 के नॉर्मल प्रॉफिट्स हो गए। बट रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स हैं जो 6,000 पर एनम हर साल हमने पे करना ही करना है। सो हमारे जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट सब हो गए, 36,000 में से 6,000 माइनस करेंगे, सो वो हमारे पास हो गए 30,000 के। 30,000 के एवरेज प्रॉफिट, 20,000 का नॉर्मल प्रॉफिट। सो 30,000 माइनस 20,000, 10,000 रुपीज के हमारे पास सुपर प्रॉफिट्स आ गए। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट इज 2 से मल्टीप्लाई किया, 20,000 विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब ये तो थे कि हमने गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये भी हो सकता है कि गुडविल हमें गिवन हो बट हमें एवरेज प्रॉफिट या फिर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर सुपर प्रॉफिट कुछ भी फाइंड आउट करना आ सकता है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 80,000 की, कितने गिवन है, 80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, मतलब जो हमारी कैपिटल होगी उसका 10% हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे। बट यहाँ पर हमें गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 1 लाख की, जो कि 4 इयर्स परचेज है सुपर प्रॉफिट, और हमने फाइंड आउट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू 1 लाख इज इक्वल टू 4 इंटू सुपर प्रॉफिट्स। तो यहां पर हमारे पास सुपर प्रॉफिट्स की वैल्यू आ जाएगी 25,000, क्या आ जाएगी 25,000। इसके बाद सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे हम, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल। सो सुपर प्रॉफिट कितने हैं, 25,000 इज इक्वल टू 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास आ जाएंगे 55,000 के, 55,000 के नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए। सो 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। सो कितनी अमाउंट का 10% अगर हम करेंगे तो 55,000 आएगा, दैट इज 5,50,000। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म।
ठीक है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म हमारे पास कितनी आ गई, 5,50,000। अब जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है उसमें बेटा हमें बैलेंस शीट गिवन है। तो बैलेंस शीट से आप अपनी कैपिटल निकालेंगे, ठीक है, और प्रॉफिट्स फाइंड आउट करेंगे। देखिए गुडविल जो वैल्यूड है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड का बेटा अब हमारे पास फॉर्मूला होगा कैपिटल ऑफ पार्टनर्स प्लस रिजर्व्स, जितने भी रिजर्व हैं। याद रखना है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑफ लायबिलिटीज माइनस ओनली आउटसाइड लायबिलिटीज। केवल जो हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं वो हमने माइनस करनी है टोटल लायबिलिटीज में से, तो वो हमारे पास क्या आएगी, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। सो टोटल लायबिलिटी हमारी है देखिए 1,90,000 की, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा लोन और क्रेडिटर्स, क्योंकि ये दोनों ही मेरे लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी है। 140 and 20 both are internal liability, so internal liability is the part of your capital employed, ठीक है। सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12%। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 1,60,000। 1,60,000 का जब मैं 12% करूंगा तो वो मेरे पास आएगा आई थिंक सो 19,200, ठीक है बेटा। 1,60,000 का 12% किया, 19,200 आ गया। अब 19,200 मेरे पास क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है, 30,000। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल। 30,000 में से 19,200 माइनस किया तो 10,800 रुपए का क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। सो गुडविल की वैल्यू कितनी है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितनी आ गई, 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 43,200 हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड आ गई। हमने देखिए फर्म की गुडविल नहीं निकालना था, क्या निकालना है, सौरभ शेयर ऑफ गुडविल। अब सौरभ कौन था, जो कि नया पार्टनर आ रहा था, तो नया पार्टनर जो आ रहा है उसका हिस्सा कितना है, इक्वल शेयर, मतलब 2 पार्टनर पहले थे, तीसरा आएगा तो उसका शेयर कितना हो जाएगा, 1/3। सो जितने हमारे पास फर्म की गुडविल आई है दैट इज 43,200, इसका 1/3 जब हम करेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सौरभ शेयर ऑफ गुडविल दैट इज 14,400, ठीक है। सो ये है बेटा हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। बाकी आप बेटा एग्जांपल खुद रीड करेंगे इसकी। जो इसका नेक्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, वो बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो योर होमवर्क इज टू डू योर न्यूमेरिकल्स अप टू 16 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। 16 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तक बेटा हमारा कंसेप्ट हो गया। सारी एग्जांपल्स आपने रिवाइज करनी है और सारे के सारे जो अप टू 16 तक जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना, ठीक है। सो नाउ if any queries there then you can ask.